बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं। हम बात करते हैं कैसे मुल्क और मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। तामीर और तरक्की में कौन कौन लोग किरदार अदा कर रहे हैं, हम इस पे बात करेंगे। हम बात करेंगे इलेक्शन, पाकिस्तान में आम इंतखाबात, जनरल इलेक्शन तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, कागजात नामजदगी जमा होते जा रहे हैं। इस पूरे इसना में पाकिस्तान की मईशत अब सही सिमत जाएगी। अब जो फॉरेन इन्वेस्टर है उसका जो एतमाद है वो बहाल होगा कि अब जो हुकूमती तजव्वुज़ चल रहा था अब वो एक तरफ हो जाएंगे सारे मामलात। अब शक व शुबात ख़त्म हो जाएंगे। सारी प्रेडिक्शन अब वो कहते हैं ना दम तोड़ गई। 8 फ़रवरी को इलेक्शन हो जाएंगे और सारे मामूलात ज़िंदगी बेहतर हो जाएगा। इन्वेस्टर भी आ जाएगा, सारे जो रुके हुए प्रोजेक्ट्स हैं लोगों के वो भी स्टार्ट हो जाएंगे। उसके साथ साथ पाकिस्तान में फेडरेशन से लेके केसीसीआई से लेके एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर और दीगर इदारे कैसे काम करते हैं, कितनी उनको मुश्किलात पेश आती हैं, अब उनका जो कॉन्फिडेंट है वो कैसा है। तमाम पर बात करने के लिए स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं। आप नौजवान बिजनेसमैन हैं, आप सीईओ हैं टाइम्स ग्रुप के, साजिद अली अब्बासी। बहुत शुक्रिया सर, साजिद साहब आपने टाइम दिया। उनके साथ एक और नौजवान बिजनेसमैन हमारे साथ मौजूद हैं। आप डिफिकल एरिया के भी आप अहदेदार हैं। उसके बाद आप मदीना प्रॉपर्टी के भी सीईओ हैं, सईद मेमन साहब। बहुत शुक्रिया सर, सईद मेमन आपने टाइम दिया। अब भाई साहब पहले ज़रा आपसे पूछ लेते हैं। भाई साहब ये मुख्तलिफ हब हैं बिज़नेस के, फेडरेशन, TADP, KCCI, आबाद और दीगर, इनकी फिर अहदेदारान हैं, फिर इनके इलेक्शंस हैं, एक पूरी टीम है, ये काम सही करती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है कि जितने भी हमारे बिजनेस ग्रुप्स बने हुए हैं या जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बिजनेस को प्रोटेक्ट करती हैं या उनके मुफाद के लिए काम करती हैं, वो किस तरह से काम कर रही है। देखें, जो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन है, जब आबाद की बात करते हैं तो वो बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के पॉलिसीज़ के लिए काम करती है। जब डिक्लेरा की बात करते हैं तो वो रियल इस्टेट सेक्टर के लिए काम करती है। और इसी तरह से KCCI जो कराची का पूरा चैम्बर ऑफ कॉमर्स को देखती है। तो ज़ाहिर है इनमें मुख्तलिफ लोग ओहदे पर आते हैं जो कि ऑलरेडी बिजनेसमैन हैं और उस प्रोसेस में काफ़ी अरसे से लगे हुए हैं और उसी तरह से ऊपर आते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं। अब हमें देखना ये कल्चर भी तो है ना अब्बासी साहब, सब कल्चर मौजूद है। देखें, माशरा तो जैसा है वही सब जगह है, चाहे वो कोई बिजनेसमैन ऑर्गेनाइजेशंस हो या पॉलिटिक्स हो या जैसे आप बिजनेसमैन हजरात अक्सर, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, अक्सर बिजनेसमैन हजरात सियासतदानों पर तनकीद करते हुए नज़र आते हैं। तो ये जो ओहदेदारान हैं जो मैंने आपसे सवाल किया है, सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट किया, ये कितने एलिजिबल हैं? देखिए, इसमें मैं आपको ये बताना चाह रहा था, उसी तरफ जा रहा था कि हमें देखना ये कि पाकिस्तान की नीड क्या है, तो उसकी एक्सपर्टीज़ वाले लोग लाए जाएं। बात ये है कि इस वक्त पाकिस्तान का सोल्यूशन क्या सिर्फ रियल इस्टेट में है या कंस्ट्रक्शन में है या फिर एग्रीकल्चर में है या इंडस्ट्रीज़ में, और उस इंडस्ट्री में कौन सी इंडस्ट्री की नीड ज़्यादा है। तो और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को भी इसी तरह से करना चाहिए कि जिस वक्त जिस चीज़ की ज़रूरत है उन्हीं तरह के लोगों को ऊपर लेकर आया जाए और उनके थ्रू उस ऑर्गेनाइजेशन को लीड करवाया जाए ताकि वो सेक्टर के हवाले से पॉलिसी मेकिंग कर सकें। मैं समझता हूँ कि जैसे अभी इस वक्त दुनिया का जो दौर है वो IT का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है। हम पहुँच चुके हैं, AI की बातें कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और उससे बहुत सारे काम किए जा रहे हैं और उस पर काफ़ी वर्किंग हो रही है। अभी वो लर्निंग मॉडल है, जिस दिन वो मॉडल चेंज हो जाएगा और रिस्पॉन्सिव हो जाएगा, लर्निंग से निकल जाएगा, तो उससे अब बहुत बड़े मिरेकल्स आप देखेंगे जो कि चेंजेस आएंगी। तो हमारी कोई ऑर्गेनाइजेशन में, KCCI में या आबाद में या और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में, फेडरेशन में, कोई IT का सेक्टर कोई देख रहा है और किस तरह से काम कर रहा है, उसकी क्या पॉलिसीज़ हैं, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं कि किस तरह से वो IT सेक्टर को इम्प्रूव करेंगे। फिर टारगेट्स, वो टारगेट्स हैं वो फिर शेयर किए जाएँ। दूसरा, मैं समझता हूँ कि जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनको थोड़ा सा अपने आप को ट्रांसपेरेंट करना पड़ेगा और पब्लिक करना पड़ेगा, लोगों का एक्सेस बढ़ाना होगा। और उसके लिए हम ये नहीं कहते कि कोई उनके ऑफिस में जाके एक्सेस ले, या ये आप डिजिटल तौर पे एक्सेस बढ़ाएं, उसमें अपने डेटा को अपनी वेबसाइट्स पे ऐप्स बनाई जाएं, कुछ और चीज़ें डेवलप की जाएं जिनसे बंदों को, तमाम बिजनेसमैन को आसानी हो कि अगर कोई KCCI की ऐप है, उसने कोई चीज़ लेनी है, कोई अपना
चैम्बर से लेटर निकलवाना है जिसके थ्रू उसको वीज़ा, उसके किसी विजिटर को वीज़ा मिलेगा, तो वो डिजिटल होना चाहिए। और या कोई आबाद में किसी ने रजिस्ट्रेशन करानी तो पूरा डिजिटल प्रोसेस होना चाहिए और टेक्नोलॉजी को यूज़ करना चाहिए। और अपनी जो चीज़ें उन्होंने की हैं, जो भी मामलात और जो जिनको रजिस्टर्ड करें, जिनको रजिस्टर्ड करें, उनकी एलिजिबिलिटी, उनकी हिस्ट्री, ये कितनी इंपॉर्टेंट है। आप ये देखें, आए दिन मुतासरीन आपको मिलेंगे, वो भी तो बिजनेसमैनों के सताए हुए ही लोग होते हैं कि यार वो मुझसे जो प्रॉमिस किया था वो मुझे नहीं मिला, यार वो मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की थी, वो बंदा रफू चक्कर हो गया। देखिए, ये तो एक थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क होगा। इसमें सिर्फ आबाद या किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं है, तो गवर्नमेंट का काम है। साथ में सपोर्ट दी जा सकती है उनकी तरफ से। वजह ये कि गवर्नमेंट एक वो अथॉरिटी है जो कि एनटीएन देती है, जो एसईसीपी में रजिस्टर करती है, जो बाकी अप्रूवल्स देती है, वो किस बेसिस पे दे रही है। और गवर्नमेंट को ऐसा इदारा बता दे कि जिसमें वो फाइनल सारी अप्रूवल्स आ जाएं, या एक वन विंडो सोल्यूशन बनाए जिसके बाद पब्लिक को पता हो कि ये स्टैंप अगर हो गया है और इस इदारे ने अप्रूव कर दिया और इस इदारे में कोई सर्विस यानी कस्टमर सर्विस सेंटर बनाओ जिस पे बंदा कॉल करके पता कर ले। तो ये सब चीजें उस तरह से टेक्नोलॉजी के थ्रू हम सिर्फ टेक्नोलॉजी डिजिटल पाकिस्तान कर देना, ये तमाम चीजों का हल किया जा सकता है। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जाहिर है हर तरह के लोग मौजूद हैं बिजनेस में, जो क्रेडिबल हैं, कमिटमेंट वाले हैं, वो हैं, बहुत सालों से हैं, और जो नए भी आ रहे हैं। अगर वो एंटरप्रेन्योर्स आगे बढ़ेंगे और साजिद भाई ने जवाब मेरा एक दिया नहीं, एक जवाब आप स्किप करके चले, मैं फिर पूछ लेता हूं। सिफारिश कल्चर और मैंने एलिजिबिलिटी की बात की थी, क्या वो आप उससे मुतमईन हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं मुतमईन। अच्छा, आप नहीं? देखें, उसके लिए तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, टैलेंट की जरूरत है। आप जिस वक्त जिस चीज की नीड है उस तरह के लोगों को फिल्टर करने की जरूरत है। ये तो एक कौन करेगा? यही लोग करेंगे ना, प्रोसेस है। जो चैनल लोग हैं साथ में, उन्हीं के साथ जो दूसरे अटैच हो जाते हैं वही आ रहे होते हैं ऊपर। और बहुत सारे टैलेंटेड लोग आना भी नहीं चाहते उस सर्कल में। वजह, उसकी वजह ये है कि उसका कोई प्रोसेस डिफाइन नहीं है। अगर मुझे किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जाना है तो एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस के थ्रू मुझे बताया जाए कि यार ये यहाँ से जाते हैं। तो टैलेंट को लाने के लिए जाहिर है एक ओहदा लेना एक डिफरेंट चीज है, एक टैलेंट पे काम करना, वो फिर लोग टाइम भी नहीं दे पाते। अगर कोई टैलेंटेड है वो कहता है मैं अपने बिजनेस को टाइम दूंगा, ना कि मैं किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को बनाऊं जिसमें ये सारे मसाइल हों। आगे आपका पॉइंट। सईद बिमन साहब, आपसे स्टार्ट कर लेते हैं। आप बहरिया 2 भी, क्योंकि बहरिया में आप लोगों के बड़े प्रोजेक्ट हैं, आप वहाँ काम करते हैं, मुश्किलात भी बिजनेसमैन देखता है, फिर वो ये तो पार्ट ऑफ, वो कहते हैं ना हलाल रिस्क हलाल के तो ये तरीके हैं। शरीयत मोहम्मदिया भी ये बताती है कि ठीक है, चलता है, कभी कम कभी ज़्यादा। तो अब कैसा हाल है 2 का? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपने पास बुलाया। और थोड़ी देर पहले आपने एक बात की थी कि इलेक्शन हो, आपकी बात का जवाब मैं दूंगा, लेकिन आपकी एक बात मेरे जहन में रह गई कि इलेक्शन हो जाएंगे, इन्वेस्टर आ जाएगा, प्रोजेक्ट बनना शुरू हो जाएंगे, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। तो मतलब आपका इतना एक्सपीरियंस है, आप क्या समझते हैं ये सब जादू की छड़ी है? क्या 8 तारीख को सब हो जाएगा और 9 तारीख को सब सही हो जाएगा? एज पर माई नॉलेज डैमेज बहुत ज़्यादा हुआ है हमारे पाकिस्तान को, ऑल बिकॉज ऑफ दिस पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। ये ताल्लुक, वो ताल्लुक, ये सिस्टम खराब, वो सिस्टम खराब। रिसेंट अभी मेरा एक इत्तेफाक हुआ था, आज से कोई 15 दिन पहले। नेवल हेडक्वार्टर के थ्रू मैं गया था मनोड़ा। ठीक है, मनोड़ा हम और आप शायद कभी ज़िंदगी में जाते होंगे, ऑफ कोर्स गए होंगे, सब लोग गए होंगे। उसमें इत्तेफाक किया, किसी एक अकेडमी को देखने का मेरा एक्सपीरियंस अभी हुआ। आई एम 40 years of age, जो आज तक कभी मैं उस तरह की अकेडमी देखा नहीं था। जब मैंने उसका बैरियर खोला, मैं उसके अंदर गया, मैंने देखा, यकीन करें कतर से, ओमान से, सऊदीया से, कहाँ के लोगों ने अपने बच्चों को ये सब सीखने के लिए, पढ़ने के लिए हमारे मुल्क में हमारे नेवल के लोगों के पास भेजा हुआ है। क्यों? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे मुल्क में वो क्वालिटीज़ हैं, वो चीज़ें हैं जिसको वो सीखने के लिए अपने बच्चों को हमारे पास भेजते हैं। तो क्यों ना हमारे प्राइवेट सेक्टर इन चीज़ों को फॉलो करते हैं? जब हम तालीम देंगे हमारे लोगों को, चीज़ों को बेहतर करेंगे, सिस्टम को सीधा करेंगे। अभी रिसेंट में 3 दिन पहले बाहर मुल्क से होकर आया। यहाँ से एयरपोर्ट पे जाते हुए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं शायद लाइव स्पेसिफाई ना कर सकूँ। यहाँ से एयरपोर्ट पे जाते हुए किसी और की बात नहीं करूँगा, मेरा अपना गुमान और मेरा अपना मिजाज ही कुछ और था। और जब मैं उस मुल्क में उतरा हूँ तो यकीन करें बिल्कुल क्यों में खड़ा रहना है, इंतज़ार करना है, सिर्फ आंखें दिखाओ और आप इमिग्रेशन पास कर लो। भजन वाली बात, डिजिटल क्यों नहीं करते हम?
इसमें डिजिटल करने में कौन सा कोई लाखों करोड़ों अरबों रुपए का खर्चा है? माजरत के साथ कुछ लोग नहीं चाहते, कुछ लोग नहीं चाहते, मुल्क दुश्मन नहीं चाहते, मुल्क दुश्मन लोग हैं, उनके क्या मफादात हैं? मेरे ख्याल से हम तो आज आपके चैनल पे शायद आधा घंटा बैठने के लिए आए, आप हमारी तरह के और हमसे कई ऊपर लेवल के 3600 लोगों को रोज अपने साथ बिठा के उनके मौकफ लेते हैं। आप ज्यादा बेहतर समझते हैं, मुझे आप इनका जवाब देना आज लाइव कि ये क्यों नहीं होता हमारे मुल्क में। इतना इजी सिस्टम है कि मतलब कोई 60-65 साल की उम्र, जिसकी मैं समझता हूँ हमारे मुल्क में एक लिमिट्स है ना कि बस अभी से इसके बाद रिटायर्ड लाइफ है, ठीक है, वो एक साहब बैठे हैं 10 मिनट तक 5 मिनट तक एक ही बंदे को देख रहे हैं, 36 लोगों की लाइन लगी हुई है, जबरदस्ती कागज पे कागज भरे जा रहे हैं, हम थप्पे लगाए जा रहे हैं। मतलब उसका मकसद क्या है? अपना इंक भी हम ज़ाया कर रहे हैं, अपनी रबर स्टैम्प भी हम ज़ाया कर रहे हैं, अपनी नफरी भी हम ज़ाया कर रहे हैं, अपना टाइम भी हम ज़ाया कर रहे हैं। जो लोग हमारे पास इमिग्रेशन की लाइनों में खड़े हैं वो फुजूल नाराज हो रहे हैं, वो अलग। दूसरे मुल्कों में 10-10 हज़ार लोग डेली लैंड करते हैं, डेली फ्लाई करते हैं। यहाँ हमारे पास मुश्किल से एक एयरपोर्ट पे शायद 1000-2000 लोग मुश्किल से आते हैं जाते हों, और यहाँ 150, 200, 300 लोगो की लाइनें लगाने का मकसद क्या है? तो ये काम क्या डिजिटल नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। तो क्यों नहीं करते? क्यों? विल का मसला है। नहीं, एग्जैक्टली, देयर यू गो, दिस इज द पॉइंट। उनकी विल नहीं है। अगर उनकी विल हो जाएगी, अब मैं वापसी जब आया तो किसी को वो किसी मशीन से निकाल रहे हैं बैग को, किसी को कोई साहब लेने के लिए आए हुए हैं तो वो डायरेक्ट जा रहे हैं। मतलब क्या है, क्या मजाक है, क्या है? सर, जो पोर्टर, जो ट्रॉली चलाने वाला बेचारा वहाँ खड़ा है, उसकी उम्र 63 साल है। क्यों उसको अलाउ करते हैं आप वहाँ पे बेचारे को? आप रखें ना नौजवान कौम लाइन 40, 35, 42, 45 साल वाले लोग। बाहर रोडों पे हम और आप निकलते हैं, हमारे मुल्क का हाल किया कि सिस्टम ने किया सारा। जब तक ये सिस्टम सीधा नहीं होगा, कोई, मैं तो समझता हूँ कोई थोड़ा सा, शायद पार्डन माई लैंग्वेज, कोई खर खोपड़ी, कोई कड़क दिमाग का मुल्क का वजीर आजम ऐसा आज है जो एक बार जो ये पिछले 10-20 सालों में किया है ना। एक एक्सपेक्टेशन थी ना सर, एक आए तो थे जिनको बानी पीटीआई कहा जाता है। बिल्कुल सही है सर। तो उनके लिए ये तवक्कुआत थी कि वो ऐसा ही है, वो किसी को भी गिरबान से पकड़ के जेल में डालेंगे और पेट भी फाड़ेंगे। तो करते ना, करते, पैसे भी आएंगे 3-4 साल क्या कौमी खजाने में और सब बेहतरीन हो जाएगा। मैं भी ख्वाब देखता था यार, अब पाकिस्तान जो मैं देख रहा हूँ मेरा बच्चा अच्छा देखेगा। ऐसा क्या हुआ? सर देखिए, यही तो सब बात है। कोशिश तो की थी ना किसी ने आने की। एक साहब आए चले गए, दूसरे आए चले गए, अब हम और आप सब एक इंतजार कर रहे हैं। एक बात ये बताएं, हम इस वक्त बैठे हैं आपके पास वीनस HD पे। इस चैनल का कोई ना कोई मालिक है, बिल्कुल, ऑफ कोर्स। कोई ना कोई इसका मैनेजर है, ऑफ कोर्स। कोई ना कोई इसका एंकर पर्सन है, ऑफ कोर्स। कोई ना कोई इसका कैमरामैन है, ऑफ कोर्स। इस तरह की आपकी पूरी मैनेजमेंट होगी। अगर अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, कहीं ये पता लगे कि इसका कोई मालिक ही नहीं है, तो क्यों इस पे कोई ट्रस्ट करेगा? कोई भी नहीं करेगा। हमारे मुल्क का आज ये हाल है। मुझे बताना, हमारे मुल्क का इस वक्त मालिक कौन है? कोई सियासी तंजीम, कोई इस वक्त कोई, वो कहते हैं ना कि कोई अपनी कोई रवादारी लेने के लिए तैयार है? पीपल्स पार्टी कह लें, PTI कह लें, नून लीग कह लें, इस वक्त सही, जिसको अगर ऐसे देखें, इस एंगल से देखें, क्योंकि पूरी दुनिया देख रही होती है ना, इस एंगल से देखते हैं। जो आप बातें कर रहे हैं, कौन बड़े मायूस नजर आ रहे हैं आप। हमारा दिल जलता है ना, पाकिस्तानी है। मैं आ रहा हूँ वहीं। तो फिर आप पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में आए, वो जिम्मेदारियां आप लोग लें। आप 1.5 इंच की मस्जिद बना के बिजनेसमैन क्यों साइड पे हुए हैं? सर आए हैं, आपको ये है क्या? मैं आपको यकीन दिलाऊं, ये एक मिसाल है। मैं नाम लेता हूँ, पता नहीं मुझे नाम लेना चाहिए कि नहीं। एक मिसाल है, आफ्ताब सिद्दीकी साहब, बिजनेसमैन था ना, आया ना PTI में। इसके बाद ये शहजाद कुरैशी आया ना PTI में, आए थे। और पीपल्स पार्टी के मैं 4 नाम लूं, नून लीग वाले हमारे कुछ जानने वाले हुआ है, वो आते हैं, बस जितनी उनकी लिमिट है उनको उतना एक्सेस दिया जाता है। बाकी ऊपर से बस सिस्टम, कहाँ जाए हम? कौन इसको करने वाला है कवर? देखिए, इस मुल्क के अंदर, ये हम अफगान बॉर्डर की बात करें, हम ग्वाडर पोर्ट की बात करें, हम इसके अलावा कितनी भी सारी बातें करें, 3-3.5 साल बाकी ऑफिशियल इंपोर्ट बंद रखी गई। और जिस गाड़ी में शायद आप आए होंगे या मैं आऊंगा, वही बाहर से आई हुई गाड़ी है। तो क्या सारे इदारों को नहीं पता गाड़ी किस तरह आती है यहाँ पे? 3-3.5 साल सारे काम होते रहे। अचानक से बस स्क्रू टाइट करना था, सिस्टम को बचाना था, तो खुद ही सब बंद कर दिया गया। कि डॉलर जो इतना ऊपर जा रहा था, ये क्या आपकी ताकत थी खरीदने की, मेरी ताकत थी खरीदने की? हम और आप मजबूर हैं। हमें ये मोबाइल चाहिए, हमें ये कोट चाहिए, हमें ये कप चाहिए, ये लकड़ी चाहिए, कैमरा चाहिए, हमें बाहर से लाना पड़ रहा है। अच्छा, जब बाहर से लाओ तो आता नहीं है। ये मुल्क, ये घर है, ये हमारा है, हम इसके मालिक है ना। हम इसकी ओनरशिप नहीं लेते कि ऐसा, ये वजह तो नहीं है कि मैं कहता हूँ यार मेरा काम है ये ऑफिस जाना, ये काम करना और अल्लाह सो जाना, बस ठीक है। तो नहीं, तो इस वक्त आपने तो अपने सवाल का जवाब खुद से दे दिया। बिजनेसमैन, कैमरामैन इस वक्त कैमरामैन कैमरे पे खड़ा है ना, एंकर पर्सन आप है, क्या वो यहाँ सीट पे आ सकता है या आप वहां जा सकते हैं?
तो मैं इसकी जिम्मेदारी किस ब्याह पे लेता हूं? मेरे पास क्या क्राइटेरिया है, मेरे पास क्या एलिजिबिलिटी है, मेरे पास क्या पोस्ट है, मेरे पास क्या होता है? वही पॉलिटिकल पार्टियां, वही लोग हैं ना। आपका ये कहना है कि सिस्टम चेंज कब होगा? ये वही लोग हैं। सर सिस्टम में बिल का मसला है, बहुत आसान है। मैं तो कहता हूँ हमारी फौज को सलाम है कि जिसने बचा के रखा हुआ है मुल्क को। माजरत के साथ बाकी सियासी तंजीमों से हमारा कोई ताल्लुक ना था, ना है, अल्लाह कभी कराए भी ना। ये मेरी बात को रिकॉर्ड पे रखिएगा। अल्लाह ना करे कभी कोई ऐसा मौका चलाइएगा ये ट्रिक करके। आपने तो कहा था आइंदा भी सियासत में नहीं आना है आपने। ये उनका ही काम है, बड़ों का, बूट वालों का, आसान अल्फाजों में फौज का, कि वो जरा सा डंडा सिंडा करें, सिस्टम को सीधा करें। जिस तरह किया है ना, आज पेट्रोल नीचे लाए, डॉलर को नीचे लाए, स्मगलिंग बंद कराई, एक्सचेंज वालों को टाइट किया, गोल्ड वालों को टाइट किया, एक्सवाइजेड में 4 और नाम लूं, किस किस को किस किसने कहां कहां बुला के क्या क्या बोला, तो अकल आई ना। अकल के क्या हुआ? देखो कमा आज भी सब रोक रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। एक सांस मेरी भी आ रही है, मेरी भी जा रही है, आपकी भी आ रही है, आपकी भी जा रही है। ये बिजली कहां से चल रही है? ये अभी अभी पता है कमाल, पता है क्या? कल की बात है, मैं मोबाइल मार्केट में था, एक साहब मोबाइल खरीद रहे थे, मैं किसी से मिलने गया हुआ था, तो वो बातें चल रही थी ना, तो खैर पता तो आपको भी होगा, वो 3 लाख रुपए का मोबाइल है भाई, और उसका 2 लाख रुपए पीटी है। मैंने कहा व्हाट इट पीटी स्टैंड्स फॉर? उसने बताया कि ये नहीं ये नहीं ये। मैंने कहा ठीक है, सुनते आ रहे हैं। एक मोबाइल पे 2 लाख रुपए सरकार के खाते में जाते हैं हमारे, और हम कहते हैं हम गरीब मुल्क है। हजारों लाखों मोबाइल रोज चलते हैं, नए नए खुलते हैं। ये पैसा है किधर, किसके पास है, कहाँ जा रहा है? आपको उसका हिस्सा मिल रहा है, मुझे उसका हिस्सा मिल रहा है, किसके पास जा रहा है ये पैसा? वहां पे 4-5 दिन पहले मैं दुबई में था, एक साहब बोलते सईद भाई ये 16,000 दिरहम की गाड़ी है, एक मिसाल है। और मैंने बोला यार हमें तो ये गाड़ी के कराची में ली तो 1.5 से 2 करोड़ रुपये चाहिए हमें तो। क्या वजह? ड्यूटियाँ, इतनी ड्यूटियाँ, टैक्स ना चाहते डायरेक्टली इनडायरेक्टली, माजरत के साथ। बल्कि क्या माजरत किस चीज़ की? 42% टैक्स एक आम आदमी दे रहा है एज पर मी। 1 टका उसका, 2 टका इसका, 4 टका इसका, सिगरेट के पैकेट पे टैक्स, टिशू के डब्बे पे टैक्स, फलाने पे टैक्स, इस पे टैक्स, उस पे, हर चीज़ पे टैक्स। और हम रोते हैं कि हमारे पास टैक्स पेयर नहीं है। वो भाई आप आईडी कार्ड बंद कर दो, बिजली बंद कर दो उसके घर की, सुबह के सुबह लाइन में खड़ा होगा, मुझे भी टैक्स पेयर बनाओ। सब आता है, इनको करना नहीं है, करेंगे तो इनके खांचे बंद हो जाएंगे, इनके चोरी चकारियां बंद हो जाएंगी, इनके बड़े बड़े घर कैसे बनेंगे, बड़े बड़े महल कैसे बनेंगे, बाल को पैसे कैसे जाएंगे इस तरह के लोगों के। ये तो हमारे दिल का हाल हो गया एज एन पाकिस्तानी। अब आप आए अपने सवाल पे। बस ठीक है, ये मैं आता हूँ आपके पास। अब बहरिया 2 का मुझे लेना था, लेकिन टाइम क्योंकि कैलकुलेटर है, मैं फिर आता हूँ आपके पास। अभी मैं जरा साजिद भाई से जरा पूछूं। साजिद भाई ये तो बहुत, सईद भाई मुझे लग रहा है वो डिसहार्ट हो गए हैं ना। मुझे याद है 1 साल पहले सईद भाई इसी नशिस्त पर बैठे थे, तो बड़े ठंडे और बड़े कूल मिजाज थे। शायद उस वक्त वो अल्ताफ़ साई साहब के एहतराम में कम बोल रहे थे। आज तो ये कह रहे हैं कि साजिद भाई मैं तो बस, मुझे आप छोड़ें। क्या कहेंगे, ये सही कह रहे हैं? एग्री करते हैं? बात ये है कि बिल्कुल उनके जो जज्बात हैं वो एक आवाम के जज्बात यही होते हैं ना। हम इस मुल्क में पैदा हुए, ये हमारा मुल्क है, यहीं मरेंगे, ऐसा ही है, और इसको अच्छा देखना चाहते हैं। हर इंसान जो यहाँ अपने मुल्क से प्यार करता है ना, वो अभी शायद दुबई से होकर आए तो वो जज्बात और ज्यादा नजर आते हैं जब कंपैरिजन करते हैं। जाहिर है हाँ। हम कहीं ट्रैवल करते हैं तो 1-1.5 घंटे बाद कोई और दुनिया है। हाँ, तो वो दुनिया जब देखते हैं और यहाँ आते हैं तो बोलते हैं यही पैसे अगर हम वहां ले जाके खर्च करेंगे तो क्या हमें फैसिलिटी। और यहाँ पॉलिटिकल सिस्टम की जो बात हो रही थी ना, आपने एक सवाल किया था कि ये आप लोग 1.5 इंच की मस्जिद बना के बैठे, क्यों नहीं आके इसको ऑन करते? देखें, आपने वो सिस्टम खत्म कर दिया, हमारे बड़ों ने। आपसे मुराद हमारे बड़े, उसमें तमाम लोग शामिल हैं, सब बड़े, उसमें तमाम तबके शामिल हैं, सियासतदान, फौजी, जो इदारा है यानी हमारा एस्टेब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेसी, जो ये पॉलिटिकल निकलती है, ये जो हमारे लोग निकलते हैं जो पॉलिटिक्स में आके मुल्क को लीड करते हैं और मकसद लीडर्स बनते हैं। ऐसा नहीं है कि अब हर रोज बॉर्न लीडर पैदा हो पूरे पाकिस्तान, 25 करोड़ आवाम के लिए कोई एक आदमी फिर से पैदा हो, कोई इमरान खान पैदा हो, कोई नवाज शरीफ पैदा हो, कोई जरदारी साहब पैदा। ये नीचे से आपकी तालीमी इदारों से जो स्टूडेंट फेडरेशंस होती हैं, फिर आपने पॉलिटिकल साइंस को कितना यहाँ इंपॉर्टेंस दी, पढ़ाया, बताएं। फिर आपका जो निजाम है मुल्क चलाने का, आपके घर चलाने के जैसे ही है ना। आप छोटा घर चलाने, एक ऑर्गेनाइजेशन चलाने, एक कंपनी चलाने, उसको बड़े स्केल पे मुल्क चलाने, वही फाइनेंस है, वही HR है, वही सप्लाई चेन है जो पूरे मुल्क की है, वही एडमिनिस्ट्रेशन है, वही सब चीजें हैं। तो हमें उस तरह के लोग तैयार करने हैं। हमारा फोकस इस वक्त कहीं से भी, हमारे पूरे मुल्क का, पूरे तमाम इदारों का, सब इदारों को कह रहा हूं मैं, उन सब का कोई फोकस नहीं है कि हमने कोई ह्यूमन रिसोर्स के लोग तैयार किए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वो लोग तैयार किए जो हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में आज से 25 साल बाद आएंगे और इस मुल्क को सर्व करेंगे। क्या तैयार किए हमने? हम एक
इदारों में मुख्तलिफ आर्मी का काम है मुल्क के सर इदारे तैयारी पे लगे हुए तो हैं। अभी आप जाएं ना सदर में किसी भी मार्केट में जाएं, उन्होंने बाकायदा बाहर ठेके दिए हुए हैं कि ये एक पूरी पट्टी पे गायके लगवाओ, गाड़ियां लगवाओ, 8,000 रुपए रोज के। और वहां पे गाड़ी उठाने वाली जो ट्रैफिक की गाड़ी चल रही है ना, वो पता है उसको नहीं उठाएगी जो 30-30, 20-20 रुपए दे रहा है उस पठान को या उस बेचारे मेमन को या उस उर्दू स्पीकिंग को जिसने ठेके पे पट्टी ली हुई है, जो बगैर 30 रुपए का खड़ी हो गाड़ी ले जाएंगे आप। अरे भाई कंटोनमेंट है क्या, मजाक है, सरकारी फौजी काम है। छोटे लेवल पे जब हम अपने आप को इतना छोटे लेवल पे सोचना शुरू हो जाएंगे ना, हमारे टारगेट्स इतने छोटे होंगे तो हम इतने ही छोटे ही रहेंगे, हम बाकी दुनिया के लिए छोटा ही बना रहेंगे सारी जिंदगी। तो हमारे जो पॉलिटिकल यानी अगर मुझे किसी पॉलिटिक्स में आना था तो मुझे उस तरह का माइंडसेट मिलता, मैं टीवी पे वो देखता, मैं अपने इर्द गिर्द के माहौल में वो देखता कि मुल्क के लिए मैंने काम करना है। मेरा तो इंस्पिरेशन ही दूसरा था जब मैं जवान हो रहा था। सही। मेरा इंस्पिरेशन, मैं अब यहाँ नाम लूं कि मेरा इंस्पिरेशन तो वो बिजनेसमैन था जो बहुत तेजी से जा रहा है। एक दौर था जब हमारे इंस्पिरेशन होते थे कोई अदीब, शायर, कोई कायदे आजम। अब हमारे इंस्पिरेशन क्या है? हमारे इंस्पिरेशन वो हैं जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जिन्होंने पूरी यहाँ पर जमीनें अपने नाम की हुई हैं और वो बड़े बड़े काम कर रहे हैं। तो जब आप नौजवान नस्ल का इंस्पिरेशन ये बनाएंगे तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? आपका इंस्पिरेशन जब आपका इंस्पिरेशन एक मुल्क बनाने वाला आदमी होगा, जो स्टेटमेंट्स होंगे वो बनेंगे, तो फिर आपका मुल्क तरक्की करेगा। तो मेरा ये ख्याल है कि ये अभी हमें 70 साल हुए, मेरा ख्याल है कि 70-80 साल 100 साल और लगेंगे। अच्छा। ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, प्रोग्रेस स्लो होती है। देखें, मैं आज से 5 साल पहले जो मैं इंसान था ना, आज मैं उससे बेहतर इंसान हूं, क्योंकि मैंने अपने ऊपर मेहनत की। सही। मैंने अपने आप को सही करने की कोशिश की। उसके लिए मुझे इल्म हासिल करना था। वो इल्म अल्लाह ने मुख्तलिफ किस्म से बताया। अल्लाह की सबसे बड़ी ताकत उसका इल्म है ना, उसी से उन्होंने पूरी कायनात, पूरा सब कुछ बना दिया। तो हम लोग इल्म हासिल नहीं करते। अच्छा। हम ये नहीं सोचते कि हमें जिस तरफ जाना है वो इल्म तो हासिल करें। हमारे पास इतनी बड़ी हमें अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी किताब उतारी कि ये मेरी किताब है, इसको पढ़ लो, इसमें हर चीज का सोल्यूशन है। वो ना पढ़ चले, वो भी नहीं पढ़ना चाहते। उसमें से जो लोगों ने तरक्की करके इसमें से एक्सट्रैक्ट करके जो चीजें निकाली, साइंस पे काम किया, वो साइंस भी नहीं पढ़ना चाहते। हम पॉलिटिकल सिस्टम की बात करते हैं। आफ्ताब साहब जो है वो मकसद उन्होंने आए, उन्होंने एक काम किया, तो जाहिर है वो एक बिजनेसमैन थे। उनको अगर पहले दिन से वो पॉलिटिकल उस पे जाते, उनको पता होता कि ये मेरी डायरेक्शन है, तो शायद उससे और बेहतर काम कर सकते थे। उनको पता है कि नहीं, ये आज ये बंदा आना है। मैंने कहा था ना कंसिस्टेंसी, आपके लास्ट प्रोग्राम में बात की थी, तो कंसिस्टेंट एफर्ट्स गिव कंसिस्टेंट रिजल्ट्स। आफ्ताब साहब का नाम सईद मेमन ने भी लिया, इन्होंने मुझे याद कराया, आपने भी दी। तो आफ्ताब साहब बेसिकली मैं पैरागॉन में काम करता रहा हूं, तो इसलिए मेरे वो बॉस हैं, एक्स बॉस रहे। अच्छा। और अच्छे ताल्लुक हैं उनसे, तो मैं इन सबको पर्सनली जानता हूं। अब मैं मेरा यहाँ पे सवाल बनता है, अक्सर आप लोगों ने भी सुना होगा, अब ये बहस छेड़ी सईद भाई ने, अक्सर जब हम सवाल करते हैं सर वो बिजनेसमैन थे सर, ये अब अचानक आप लोगों ने उसके बिजनेस को डिस्टर्ब किया क्या? कहते हैं जी फाइलें होती है ना कुछ लोगों की, जिनकी फाइलें नहीं होती वो धड़ल्ले से काम करते हैं। विच काइंड ऑफ फाइल्स? कोई वीकनेस होती है, कोई करप्शन होती है, ये क्या है? देखें, फाइलें बिल्कुल आपकी फाइल बनानी हो अभी बना देते हैं, कोई मसला थोड़ी है। अच्छा। इंसान है, देखें इंसान कोई फरिश्ता नहीं है। इंसान कोई ऐसा नहीं है जिसमें एक सिस्टम फीड किया हुआ है। ये बहुत हर इंसान गलत काम करता है। आपने कहा फाइल अभी बन जाएगी। हाँ। अच्छा, फेक फाइलें बन जाती हैं। फाइल से मुराद ये कि आपके अंदर मुझे खामी तलाश करनी है ना। हाँ, आपकी करप्शन तलाश करनी है, आप निकाल लूंगा। आपके अंदर कोई वो चीज तलाश करनी है जो आपका नेगेटिव पॉइंट हो। तो बात पता है क्या है? क्या बात? देखें, ये वो क्या माशरा है, मैं किस माशरे में पैदा हुआ हूं, उस माशरे में ना जहां पर ये सब कुछ है, तो मैं इस माशरे से ही सीखता हूं। सही सही। इस माशरे को बेहतर करना है। अगर ये माशरा नहीं करप्शन कर रहा होगा तो आप मुझ में कैसे करप्शन तलाश करेंगे? अगर ये माशरा नहीं झूठ बोलता होगा तो मैं मुझ में कोई कम बोलता होगा, कोई ज्यादा करता होगा, कोई बिल्कुल थोड़ा कम करता होगा, कोई बहुत ज्यादा करता होगा। जो बिल्कुल नहीं करता होगा उस बेचारे को मौका ही नहीं मिला होगा कि वो किसी ऐसी जगह पे जाए, वो अपनी जिंदगी में इतना अपनी माश में इतना फंसा होगा कि वो नहीं कर पाता होगा। आप दोनों का इम्तिहान कहें, लेकिन आपने क्योंकि बड़ी बोल्ड बातें आप लोग कर रहे हैं, खुल के बोल रहे हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। तो मैं भी, वो कहते हैं ना कि फिर उसी रुख पे तैरे जा रहा हूँ। आप लोग, वो तो डायरेक्टली कंस्ट्रक्शन से उनका भी शोभा है, आपका भी, आप भी हाई राइज बिल्डिंग एक्सपर्ट हैं, मुतादिद बिल्डिंगें बना चुके हैं। आप लोग सारे सादिक और अमीन हैं, आप लोग टाइम पे चीजें डिलीवर करते हैं। आपके लोगों में कितने अच्छे लोग हैं
इसका भी तो जवाब देते हैं। मैं एक बात बताऊं, मैंने आपको कहा ना कि सादिक और अमीन इस दुनिया में एक ही हैं, और वो है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनके अलावा कोई सादिक और अमीन नहीं है। वो अल्लाह ने उनको लक़ब दिया, दिलवाया, अप्रूव करवाया, उन्हीं के लोगों से अप्रूव कराया, और नबूवत से पहले करवाया, खातमुन नबी। तो सादिक और अमीन ना कोई अदालत किसी को दे सकती, अगर किसी ने दिया है ना तो उसका हिसाब अल्लाह के यहाँ होगा। बिल्कुल सादिक और अमीन इसलिए नहीं हो सकते कि मैं इंसान हूं, खता का पुतला हूं, मैंने अनजाने में बहुत सारी गलतियां की होंगी, तो मैं कैसे सादिक और अमीन अपने आप को कह सकता हूं? मैंने इस माशरे को देख के रिएक्शन में कोई, मुझ पे कोई एक्शन हुआ होगा तो उसके रिएक्शन में मैंने कुछ किया होगा, क्योंकि मैंने तो वो किताब पढ़ी नहीं। अब मैं अल्लाह फिर आओ सीधा भी आपको बता, लास्ट में फिर आगे बढ़ते हैं। आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, या आपके साथ भी होता होगा, कोई आपको टाइम पे पेमेंट करे, आपको कहे यार 15 दिन बाद आप ये मुझसे 50 लाख ले लीजिएगा, और वो आपको 15 दिन में ही दे, वो ईमानदार है या उसने अपना ऑर्डिनरी काम किया, उसने जो कमिटमेंट की वो पूरी की? बिल्कुल सही। लेकिन क्या ये बदकिस्मती नहीं है कि आज हम कहते हैं यार क्या बंदा है यार टाइम पे पेमेंट देता है, यार बड़ा ईमानदार आदमी होगा ये टाइम पे देता है, तो भाई वो ईमानदार का आपने लेबल उसको लगा दिया, सिर्फ वो टाइम पे चीजें, तो उसका रूटीन वर्क है। देखिए जो नजर आता है ना, उसी बेसिस पे आप किसी को लेबल लगाते हैं जो नजर आ रहा होता है। जाहिर है आप उसकी डिटेल उसमें जाएंगे तो फिर बहुत सारा, वो फिर जजमेंट हम पास नहीं कर सकते, बिकॉज हमारा काम नहीं है वो जजमेंट पास करना। हम किसी इंसान की जाहिरी और उसके आपस में मामलात को देख के कह सकते हैं, अब अल्लाह जानता है उसके और दूसरे मामलात क्या हैं, इंटरनल मामलात क्या हैं, लेकिन जाहिरी मामलात को देख के हम कह सकते हैं इज गुड मैन, इज ऑनेस्ट मैन, इज लॉयल मैन, लेकिन ये नहीं कह सकते कि मकसद सादिक और अमीन का जो लफ्ज है ना, ये सिर्फ एक रसूल अल्लाह के लिए सूट करता है, मैं समझता हूं। मैं तो किसी को नहीं कह सकता, मैं अपने आप को भी नहीं कह सकता, इवन मैं किसी को भी नहीं कह सकता इस माशरे में। चले चेंज कर लेते हैं। सईद मेमन बहरिया 2 के चर्चे, फिर वो केपीके में भी आप लोग चले गए, फिर एक आपकी बहरिया के डीलर्स की बड़ी यूनिटी नजर आती है ना, एक फैमिली, ऐसा ही है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर ये फैमिली जिस शहर जाती है प्रोजेक्ट लेकर, इस फैमिली पे लोग पत्थर बड़े मारते हैं, ठीक है, वजह क्या करते हैं ऐसा? आप लोग लोगों के पैसे खा जाते हैं आप लोग? अगर ऐसा होता तो आज ये इतना बड़ा शहर नजर आता आपको। तो फिर ये पत्थर मारने आप वाले आए, लोग वैसे कौन हैं? आप आए ना हमारे बहरिया, तो आए, बहुत दफा आए माशाल्लाह, कितने प्रोग्राम्स भी अटेंड किए आप। बिल्कुल ऐसा किया। कैसा लगता है आपको वहाँ पे? बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये आपके सवाल का जवाब आपने खुद दे दिया। तो ये वो कौन लोग हैं जो अक्सर क्या कोई लॉबी पीछे लगी हुई तो उस पर आप लोग एक्शन क्यों नहीं लेते? देखिए इस तरह की चीज़ें तो इस तरह के कामों में आती जाती रहती हैं। अच्छा, कोई भी अच्छा काम जो करता है, बाज़ औक़ात देखिए इंसान है, खता का पुतला है, कुछ गलतियां भी इंसान है, हमसे भी हो जाती हैं, डिपार्टमेंट से भी हो जाती हैं। आपको तजुर्बा, आपको लाइव बता देता हूँ, चलें। पता नहीं होता ना इंसान को। एक मुझे किसी साहब ने, आप जैसे किसी भाई ने कहा साजिद भाई आए बहरिया, और एक साहब हैं वो बहुत बड़े वकील हैं, तो उनके साथ एक आपने शो करना है और वहाँ लाइव करना है। जब मैं पहुंचा तो मैं जिस वकील का नाम ले रहा हूँ वहाँ पहुंच गए होंगे। तो मैंने कहा यार इनको तो मैंने कहीं देखा है, तो मैंने आपको पता है वहां से आ गया। अच्छा, क्या वजह करते आप शो क्या था? मैंने बोला यार ये मैं गलत आ गया, फिर मैंने उस आदमी को फोन करके कहा यार ये क्या आप मुझे पहले तो बता, पहले गाइड करते मुझे। तो यार ऐसे लोगों को स्पेस कौन देता है? बहुत सिंपल है साजिद भाई, बहुत सिंपल है, ये आज की बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है। जब हम स्कूल में हुआ करते थे तब अपने बड़ों से सुनते थे कि देखिए जब भी कभी किसी भी जगहों पे कोई एग्जीक्यूशन करने निकलता है, एक तो होता है सिर्फ बातें करते रहना, एक होता है ऑन ग्राउंड फील्ड पे काम करना। जब इंसान फील्ड पे उतरता है, काम करता है, तो राइट लेफ्ट नेगेटिव पॉजिटिव रास्ते में जंप भी आते हैं, खड्डे भी आते हैं, सईद मेमन अगला अपनी मंजिल की तरफ जाता है। सईद मेमन भी ये बिल्डिंग बनाता है, अल्हम्दुलिल्लाह, टाइम पे देते हैं, जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के। या फिर कहते हैं कि जी ये 5 साल अभी वो जो है रेट बढ़ गया, सरिया महंगा हो गया जी, आप 10 लाख ज्यादा देंगे। अब देखिए ऐसे करने वाले लोग भी हैं और हमारी फील्ड से ही हैं और मेरे बहुत करीबी जानने वाले भी हैं। ये तो काम का हिस्सा है ना, कुछ लोग ऐसे करते हैं, कुछ लोग चीज़ों को इस तरह नहीं करते। ये डिपेंड करता है किस तरह की नेचर है। देखिए बिल्डअप एरिया के अंदर काम है, आउटस्कर्ट्स में काम है, सोसाइटीज़ का काम है, 3 साल का प्रोजेक्ट है, 7 साल का प्रोजेक्ट है, 1 साल की छोटी सी कोई बिल्डिंग है, ये डिपेंड करता है उसके काम के सर्कल पे। मतलब ऐसा नहीं है। तो हाँ कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे अभी हम लोग प्रोग्राम शुरू होने से पहले अभी हम और आप एक बात कर रहे थे, उस तरह के जो लोग हैं ना, वो उनका मकसद सिर्फ पैसे लेके चले जाने लोगों का। देखिए गलत नीयत के लोग भी यहाँ मार्केट में। अब आपका मोबाइल नंबर मेरे पास सेफ है, मेरा मोबाइल नंबर आपके पास सेफ है, गाये बगैर आपको कुछ ना कुछ हमारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की अपडेट्स इत्तेफाक से मिलती रहती है, हमारी टीम से मिलती है, सोशल मीडिया से मिलती रहती है। तो ये काम हो रहा है तब ये टट्टू नजर आती है ना, फिनिशिंग चल रही है, बड़े नाम है। मैं वो नाम लूंगा तो फिर वो एतराज करेंगे कि आपको नाम नहीं लेना चाहिए था साजिद भाई, बड़े नाम है। लेकिन बदकिस्मती के साथ 5 साल का बोल के 10 साल हो गए।
सर ऐसा करते हैं लोग, ऐसा 3 गुना पेमेंट ली जा रही हैं लोगों, ऐसा करते हैं साजिद भाई कई लोग। केसेस चल रहे हैं सर उनके। देखिए कुछ इंटेंशनली ऐसे करते हैं लोग। मेंबरशिप मैं बताऊं, आप जिस सादिक और अमीन की बात की ना, इन्होंने जिस शख्सियत का नाम लिया, हमारे माँ बाप उस पर कुर्बान। हम नहीं है सादिक अमीन, साजिद भाई नहीं, हम सब नहीं है ना, हम नहीं है, हम लोग में लाख खता है। जो सीट पे निशिस्त पे बैठता है, जिसके पास इख्तियार है, आपने कहा ना आप एंकर की सीट पे बैठे हैं तो आप कैमरामैन को तो नहीं बैठने देना, लाजिम तो मैं उस इख्तियार का फायदा क्यों नहीं उठाता? मैं दिलेरी करूं, मैं बोलूं चले जी जाओ मेंबरशिप कैंसिल तुम लोगों की, नहीं बना सकते अब आप लोग। आप जिस डिपार्टमेंट, अगर आप जिस डिपार्टमेंट के लिए कह रहे हैं, उस डिपार्टमेंट से आपके ताल्लुक आते हैं, आपके फोन में लोग हैं, बल्कि लास्ट प्रोग्राम मेरे साथ भी उन लोगों ने किया है। आप उनसे ये बात कर सकते हैं, रिजेक्ट करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। वो कहते हैं और एक्शन वो लेते होंगे। वो एक्शन कितने लेते हैं ये अभी तक हमें पता नहीं चला कि कोई मेरे पास ऐसा आए बिल्डर कहे साजिद भाई यार मेरी मेंबरशिप कैंसिल हो गई और मैंने यार ये मसला किया था। साजिद भाई देखिए, आपकी बात को मैं इस तरह समअप करना चाहूंगा कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इंटेंशनली ठीक नहीं होते, जो पब्लिक को जानबूझ के वो लेट पॉलिसीज पे लेके जाते हैं। और बहरिया ऐसों का क्या करता है? अब आता हूं ना मैं आपके ऊपर, बहरिया क्या करता है? ऐसे लोगों का क्या करता है? बहरिया तो एक इदारा है, डिपार्टमेंट है, उसने प्राइवेट बिल्डर का क्या करना है? नहीं, एक बहरिया की गुडविल है ना। हाँ बिल्कुल है, 2 रुपए की गुडविल है। बहरिया उसमें, बहरिया एज एन ऑफिशियल उसमें इंटरफेयर नहीं करती है। हाँ ट्रस्ट करती है, ठीक है। अच्छा, बहरिया का जो डीलर है उस पर भी ट्रस्ट करेगी, क्योंकि उसको बहरिया ऑन करता है। ठीक है, बहरिया आप सारे शरीफों को ले आएगा ना। ठीक है। आपको याद होगा हम बानी पीटीआई पे तनकीद करते थे। हाँ हाँ हाँ। कि सर आप बड़े शरीफ नफ्स आदमी हैं, कहते हैं मैं हाजी हूँ, तो ये जो आपने आजू बाजू में रखे हैं ये कैसी सिलेक्शन आपने की है, इनको हटाएं। आपकी बात पे मुझे याद आया अगस्त सितंबर 2023 रिसेंट कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जिन्होंने खड़ा किया हुआ था, डिगिंग की हुई थी और काम शुरू नहीं कर रहे थे। लोगों ने डिपार्टमेंट में शिकायत की। सही। डिपार्टमेंट ने अपनी पॉलिसीज़ और एसओपीज़ को उसी वक्त अमेंडमेंट किया, ऑन द स्पॉट नहीं, जब शिकायतों का अंबार बढ़ा। हाँ, तो ये अगस्त के महीने की बात है। लिटरली हमने अपनी आंखों से देखा है कि उसके अंदर सारा बैकफिलिंग कर दी गई, उनके प्रोजेक्ट्स को रोक दिया गया और इस तरह के 7-8 प्रोजेक्ट्स पे बहरिया ने एक्शन लिया था। ये बात है इस अगस्त की। रोक दिए गए ना प्रोजेक्ट। हाँ। आदमी कहाँ जाए जिनके पैसे गए? सर अब क्या करेगा बहरिया, आप बताएं क्या करेगा बहरिया? कोई और है? वो आवाम कहाँ जाए? एक मिसाल देखिए ना, अभी डीएचए में कोई प्लॉट है, इन्वेस्टमेंट दी हम इनको यहाँ पे, मेरी बात समझ करेंगे। नहीं तो ये क्या किया, नासला टावर में ऐसा हुआ, सबको क्लेम मिला क्या? नहीं। कौन देगा क्लेम, आप बताएं? नहीं। डीएचए में एक बिल्डिंग बनती है बुखारी कमर्शियल में, फॉर एग्जांपल ग्राउंड +4, अगर वो बिल्डर नहीं बना रहा तो क्या डीएचए उसके प्लॉट के अगेंस्ट में पैसे इनको मुझे वापस करेगा? अगर ये और मैं लौटिए तो क्या करेगा, आप बताएं? तो इसका मतलब ये कि डिपार्टमेंट क्या कर, चाहे बहरिया है, चाहे डीएचए है, चाहे कंटोनमेंट है, कोई भी हो, किसका? आप लोगों ने सिलेक्ट किए थे लोग अच्छे, लेकिन आपकी सिलेक्शन में प्रॉब्लम आ गई। नहीं, आपका सवाल यहाँ पे ठीक नहीं है। सिलेक्ट मैं और आप नहीं करते ना, बहरिया करता है। देखिए सिलेक्शन इस तरह होती है, एक होती है डीलर्स की सिलेक्शन, वो बेशक बहरिया के साथ हुई हुई है, वो आपके सामने अभी आपने कहा कि यूनिटी से बैठे हुए सारे गठजोड़ में बैठे हुए रूटीन में ऑन एंड ऑफ चल रहे हैं। अब अगर डेवलपर है, बिल्डर है, एक नहीं कोई 1001 वहाँ पे शहर से उठ के आता है, हैदराबाद से, कराची से, शिकारपुर से, मीरपुर खास से, पंजाब से, इस्लामाबाद, सब जगह से। जब बिल्डर आके किसी भी जगह पे कोई प्रॉपर्टी खरीदता है, वो सारे इदारों की एनओसी लेता है, सारे इदारों की अप्रूवल लेता है, उसके बाद अपना प्रोजेक्ट शुरू करता है, अपनी PR पे, अपनी क्लाइंटेज पे, अपनी सोशल मीडिया मार्केटिंग पे अपना माल बेचता है। अल्लाह ना करे वो बिल्डर अगर डिस्टर्ब हो जाता है तो आप ये बताएं वो इदारे का क्या इख्तियार है, वो क्या कर सकता है? आज तक तो ऐसी कोई एग्जांपल नहीं है। इसमें तो देखें गवर्नमेंट का किरदार है ना, वो अथॉरिटी है, गवर्नमेंट इज अथॉरिटी। देखें मेरा जो सब कुछ है वो गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड है ना, तो मैं किसी के साथ ज्यादती करूंगा तो मुझे फैसला मेरे साथ गवर्नमेंट ने या अदालत ने करना है। साजिद भाई, ये निजाम फेक एडवर्टाइजमेंट आपने देखा होगा, फला सोसाइटी, अब ये बहुत कम हो गई, मैं समझ रहा हूँ। ये एक मैं आपको बात बताऊं, आप बिल्कुल अवेयरनेस दे रहे हैं और आपसे पिछले साल भी जब इस पे एक दफा आपने इस पे काफी बात की, लोग सर हमें लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि ये तो सिर्फ एक सेक्टर है ना, इससे बहुत सारे सेक्टर हैं जिनमें ऐसा हो रहा है। अच्छा, ये जो उन्होंने बात की ना कि भाई बहुत सारे लोग इंटेंशनली कर रहे होते हैं, लेकिन वो बहुत कम तादाद है। कुछ लोग डिले जरूर हो सकते हैं। हाँ, ठीक है। मैं आपको बताऊं, एज ए कॉन्ट्रैक्टर में तो हाँ। दूसरों की बिल्डिंग्स बनाता हूं, अपने भी प्रोजेक्ट्स आगे हमने लेकर आने, लेकिन हम वेंचर्स भी करते हैं, तो कुछ लोग डिले जरूर हो सकते हैं। इसकी वजह, अब मुझे एक बात बताएं, सरिया जब इन्होंने बुकिंग की उस वक्त था 1,20,000, अब वो हो गया 2,50,000। इस बंदे का क्या कसूर है? इसने थोड़ी इकोनॉमी चलानी है। सईद मेमन साहब ने थोड़ी डॉलर को पकड़ के रखना था। भाई, लेकिन आप तो ये गवर्नमेंट प्लानिंग करेंगे ना, नहीं, आज जो प्लानिंग है, हमें क्या पता कि ये एस्केलेशन जो पहले हमने प्लानिंग की, क्या प्लानिंग की? हर साल जो एस्केलेशन होता है पाकिस्तान में,
जो इन्फ्लेशन रेट है वो 10 से 11% है। सही। तो यानी 2013 में 100 रुपए का डॉलर था, 2023 में 200 रुपए का होना चाहिए था। आज कितने का है? 280 रुपए का ना। तो सर ये जो 80 रुपए बढ़े, ये तो मेरी कैलकुलेशन में मैं कभी भी नहीं ला सकता। उसकी वजह ये है कि देखें, इकोनॉमी कौन चलाता है? मुल्क चलाता है ना। बड़ा टेक्निकल जवाब देगा सर। मैं तो नहीं चलाता। मैंने कोई चीज बेची, ये आज 1 रुपए की और ये कल गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज हो गई, ये 10 रुपए की हो गई, मैं कहां से दूंगा आपको? आपने मुझे 1 रुपए दिया, मुझसे लड़ते रहे, मैं कहां से लेकर आऊंगा? अब वो आप मेरा एक एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए बिजनेसमैन, एक मेरा किसी से ताल्लुक है, मैं उसके साथ बैठ के सेटल करूंगा, मैं कोशिश करूंगा मैं पैसे वापस करूं। किया था हमने ग्रुप से, फेडरेशन से, जितनी भी तंजीमें बनी हुई हैं, आबाद है, KCCI है, क्या ये हुकूमत से बैठ के नहीं कह सकते कि ये 1 साल तक आप डॉलर को कुछ तो ब्रेक मारें? सर आप ये क्या करेंगे? हम अब बोल रहा हूं ना कि ये सारी ऑर्गेनाइजेशन की क्या अच्छा वसत है कि ये काम करें सर। ये तो आप IMF को आपकी गवर्नमेंट नहीं डील कर पा रही सर। फाइनेंस मिनिस्टर आपको पता है, ये तो सवाल आप करें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से। जैसे पाकिस्तान का हलफ लेगा वो सबसे पहले फेडरेशन आएगा। नहीं फेडरेशन आ जाए, लेकिन उसके हाथ में ही नहीं है ना। तो वो जब आता है, आप मुझे बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के हाथ में नहीं है, ये उसके नहीं, क्योंकि एक इदारा है, उसमें आपने एक ऑर्गेनाइजेशन में एक बैलेंस शीट है आपकी स्टेट बैंक के, जिसमें ये बता रहे हैं कि आपकी लायबिलिटीज ये हैं, आपके करंट अकाउंट के ये डेफिसिट है। आपका डॉलर तो मार्केट से गवर्न होता है ना, तो वो फाइनेंस मिनिस्टर थोड़ी गवर्न कर सकता है। अगर वो करेगा भी तो थोड़ी बहुत 10-20% मैनिपुलेशन कर सकता है, रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। निगरान हुकूमत चल रही है। उसकी वजह से आपने बिजनेस कार्टेल्स को तोड़ा ना, जो बाहर डॉलर जा रहा था। सईद मेमन ने कुछ अभी स्टार्टिंग में कहा था कि देखें इन शोबों में बेहतरी आ गई ना, फिर उन्होंने रेफरेंस भी दिया कि किन्होंने बेहतरी लाई। सर वो आप बताएं, ये एकदम बड़ा वो इन्फ्लेटेड मार्केट थी जो कि थोड़ी सी कंट्रोल हो सकती थी, वो कंट्रोल कर ली। लेकिन इसके नीचे तो बियॉन्ड जाने के लिए तो आपको अपने मुल्क की पॉलिसीज को सही करना है ना, जो बनी हुई भी होंगी, नहीं भी होंगी, जो भी है उसको कंसिस्टेंसी से फॉलो करना है। यानी मेरा मर्ज है, मुझे बुखार है और मैं नजले की गोली ले रहा हूं, मेरे पेट में दर्द है और मैं सर दर्द की गोली ले रहा हूं, तो मेरा मर्ज मैंने देखना है ना। ठीक है, मैंने एक लम्हे को पेन किलर ले लिया, उसने सारे मेरे दर्द दूर कर दिए, मेरा डॉलर नीचे ले आया, लेकिन वो पेन किलर इसके बाद थोड़ी काम करेगा। इख्तिताम की तरफ जाए भाई साहब, ये जो पॉलिटिकल पार्टियां जितनी हमारी अभी हुकूमत बन जाएगी, फिर वो हुकूमत बनती है मांगे तांगे की कहें, मखलूत हुकूमत कहें, सिंपल मेजोरिटी, फिर वो कहेंगे सर हमारे पास तो ना, मैं ये नहीं ले सकता, सारी लायबिलिटी, साजिद भी थे, मेमन भी था, ये सब थे, आप मुझे क्यों, नून लीग को क्यों आप आड़े हाथों ले रहे हैं, पीपल्स पार्टी को क्यों ले रहे हैं? हम तो सब मिलके चलाते थे। तो कुछ गलती इसने की थी, कुछ मैंने, उससे भी ज़रा पूछें। तो हुकूमत सर ये हमें जवाब देती है, क्योंकि अक्सर यहाँ पे सियासतदान भी होते हैं। हाँ। मैं आपको इसका सिंपल जवाब दूं, देखिए फिलॉसफी है ना, ये पॉलिटिकल साइंस एक स्टडी है। हाँ। जब आप एक जमहूरी मुल्क की बात करते हैं, आप ये बात करते हैं कि हमारे यहाँ फाशिज्म नहीं है, कम्युनिज्म नहीं है, हम एक जमहूरियत पे काम कर रहे हैं। साजिद भाई यहाँ रोको, साजिद भाई टाइम बहुत कम है, मुझे आवाज आ गई है। सईद कितने पुरुम्मीद हैं इस बार आप लोग, क्योंकि एक टोला तो आप लोगों के पीछे लगा ही रहता है ना, आपने कहा इनको तो रोक नहीं सकते यार। रोकना भी नहीं है उनको, नहीं रोकना। हाँ वो है तो दिन ब दिन कामयाबी मिलती है। अच्छा, वो नेगेटिविटी के बंजन नहीं बेचेंगे, शोर शराबा नहीं करेंगे, तो हमारा काम असल आके देखेगा कौन। अब आज अल्हम्दुलिल्लाह 1.25 लाख रुपए टन के स्टील पे बिल्डिंग अनाउंस की थी, ग्राउंड प्लस 18 आज बना के खड़ी कर दी ना, अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, देर से कोई बात नहीं हो जाती है, काम का ऐसा है। अब क्या मामला है? ये टोला अच्छा है, थोड़ा और गर्म करो हमें तो हम और तेजी से अच्छा काम करें। मैसेज फॉर यू एवरीबॉडी। तो अब कैसे हैं मामला? अच्छे हैं मामला, अल्लाह का शुक्र है। हर दिन आने वाले दिन से मेरे लिए तो अच्छा है, हम अच्छी उम्मीद रख के चलेंगे। अगर तो ये बात कर रहा है, हाँ। तो इसका मतलब है ये GM वाला भी यही बात कर रहा होगा। हाँ। इसका मतलब है दीगर जो वहां बैठे हैं वो भी यही बात करेंगे कि यार हम अल्हम्दुलिल्लाह हैप्पी है। देखिए चैलेंजिंग पोजीशन से गुजर रहे हैं, इंस्टॉलमेंट्स नहीं आ रही हैं, क्लाइंट इस वक्त थोड़ा डिस्टर्ब है, मार्केट्स थोड़ी बहुत रेट्स में नीचे आई हैं। ठीक है, ये सब काम का हिस्सा, ये सर्कल है, पहिया है। एक बॉल अभी आपके पास है नहीं, वरना हम और आप छोटा बच्चा भी समझते हैं ना, उसको क्यों फेंकेंगे तो उसने ऊपर आना है ना, और उतना ही ऊपर आना जिस प्रेशर से आपने फेंकना है। तो ये सर्कल है, हर तेजी को मंदी है, हर मंदी को तेजी है, चलता रहेगा। वरना तो अल्लाह माफ करे, हर कोई फ्रॉड हो जाएगा, बोलेगा मैं कुछ बेचू ही ना, हर चीज बढ़ती रह जाए। क्या मैसेज देंगे? बहुत सिंपल मैसेज है, हमारा पाकिस्तान बहुत अच्छा है। हाँ। ऐसा मुल्क, इतने सारे इसमें वेदर, इतनी सारी इसमें खुसूसियात, क्या कुछ नहीं है। बस मेहरबानी करो, जो अवाम है थोड़ा बहुत जो मस्ती वस्ती करते हैं, चलाने वाले जो लोग हैं। सर अब लाइव बैठे हैं तो शायद मुझे जो बोलना है उसके बरक्स बोलूंगा कि हाँ भाई वोट की बहुत इंपॉर्टेंस है।
बस इतनी सी बात वोट देना चाहिए, समझ गए लोग, फरीजा है, करना पड़ेगा। ये तो ये पुरानी हो गई ना, ये बुढ़ा बुढ़ों की बातें हो गई, ये फरीजा ये देना चाहिए। वो भाई ठीक है, मुल्क सीधा करने की तरफ जाओ, अल्लाह का वास्ता है, आप भी कमाओ, आवाम को भी इज्जत से रहने दो, सुकून का सांस लेने दो। गरीब बेचारा हमारा मर गया है ये सर, ये हमारे, हाँ बिल्कुल कह रहा हूँ, बिल्कुल स्ट्रेटली कह रहा हूँ, उसमें क्या है, ठीक है, ठीक है। बाकी देखिए ना, हमारे मुल्क को हमारे गरीब ड्राइवर हैं, चौकीदार हैं, गार्ड हैं, घर में काम वाले हैं, सबके क्या हालात है, इतनी महंगाई की तरफ लेके गए। देखो हम और आप तो सुकून से खा रहे हैं, फिर पता नहीं चलता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन हमारे सराउंडिंग्स के लोग तो हम देखते हैं ना, अगर मुल्क को अच्छा कर देंगे तो अच्छा हो जाएगा। साजिद भाई आप क्या मैसेज देंगे? देखें, बड़ा प्रोग्राम को गरमा दिया था सही ने, मुझे ये उम्मीद नहीं थी। अच्छा लगा, बड़ा जबरदस्त इन्होंने बातें की। मैं ये कहना चाहूंगा कि देखें, ये तो एक प्रोसेस है, ये एक सफर है जो हम कर रहे हैं, उर्दू वाला भी और इंग्लिश वाला भी। ये जो आपने पहले बना दिए, जिन लोगों को आगे ले आए, अब आपने उन्हीं में से कुछ नीचे से और लेकर आने हैं, जिनको ट्रेन करके लाना है, और ये प्रॉस्पेरिटी माइंडसेट के साथ लाना है, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ लाना है। तरक्की हमेशा नेगेटिव माइंडसेट से नहीं होती, सही, पॉजिटिव से होती है। अगर पॉजिटिव माइंडसेट नहीं रखेंगे, ये लड़ाई झगड़े चलते रहेंगे अगर हमारे मुल्क के, तो हम कहाँ तवज्जो देंगे फाइनेंस पे और बाकी चीजों पे और बाकी इंडस्ट्री पे। अभी तो हम सारे दिन तो लड़ते ही रहते हैं, उसका केस, इसका केस, उसको सजा, उसको सजा, वो फलाना, वो फलाना, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। ये ऑल ब्लेम गेम से निकलना चाहिए। सब बहुत सारे लोगों ने मुझे खुशखबरी भी दी, चाहे जब मैं अपने घर से निकल रहा था, फिर जब मैं ऑफिस पहुंचा, वो मुबारक हो बानी पीटीआई को रिलीफ मिली। मैं तो कहता हूँ कोई भी देखें, ये सारे लीडर्स हमारे सामने आ गए ना, बानी पीटाई हो या नवाज शरीफ हो, जरदारी साहब हो, ये सब ये हमारे ही लोग हैं। इनमें से इन्हीं के साथ हमने बचपन से बड़े हो गए ना, इन्हीं को देखते देखते। तो अब कोई नए तो नहीं आ सकते, क्योंकि हमने नए बनाए नहीं, प्रोड्यूस ही नहीं किए। बहुत खूबसूरत, हमने उनको आगे बढ़ाया नहीं, तो हमें वो करना चाहिए। अब हम आगे की प्लानिंग कर लें इंशाल्लाह जी। इसी उम्मीद के साथ मेरा मुख्य आबाद रहे। मुझे साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए, मुलाकात होगी प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज।